वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का लिमिट डेफिनेशन पढ़ा था और उससे मैंने एक फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो निकाला था। ओके, तो ऐसे आज मैं बहुत सारे फॉर्मूलेस बताने वाली हूँ जिसको आप उस मेथड से निकाल सकते हैं, बट हम इतना डिराइव नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो वो आपको याद रखना है, उसका मैं डिफरेंशिएशन लिख के दूंगी आपको हर एक फॉर्मूले का। ओके, और उसके बाद हम 4 रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। दैट इज बेसिकली एडिशन, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड डिविजन। ओके, तो मैं पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ। सो पहला फॉर्मूला जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम लोग डी बाई डी एक्स दिखाते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये हमने डिराइव किया है लास्ट वीडियो में। ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट फॉर्मूला। अब बाकी जो भी फॉर्मूले मैं लिख के दे रही हूँ वो सारे आप उस लिमिट डेरिवेटिव के लिमिट डेफिनेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x. This is 1 by x. Third one, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, फोर्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to minus sin x। अब ये माइनस साइन हम कैसे याद रखते हैं, इसका मैं लॉजिक बताऊंगी एंड में आपको। सो देखते हैं आगे, पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आपको लॉजिक बताती हूँ कहाँ पर माइनस साइन आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा, ये आप कैसे देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव निकालते टाइम। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ 10x. This is equal to sec square x. Sixth one, derivative of cot x. डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, इसका sec square x था तो इसका cos x square x। But this is not only cos x square x, this is minus cos x square x। सिक्स्थ हो गया, आगे के मैं यहाँ पर लिखती हूँ। सेवेंथ वन इज डेरिवेटिव ऑफ cot हो गया sec x। This is equals to sec x into 10x dot 10x। Eighth one, derivative of cosec x। This is equals to minus cosec x dot cot x। ओके, नेक्स्ट वन, ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ने कंसिडर कर लिए, सारे के डेरिवेटिव बता दिए मैंने। एक्स इज टू एन का भी हो गया, लॉग एक्स का भी हो गया। अब है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इटसेल्फ, दैट इज ई रेज टू एक्स। 10th वन, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। यहाँ पर a क्या है, तो आपको याद रखना है a कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज मैंने कैसे बता सकते हैं आपको, तो सपोज 3 रेज टू x ले लिया, तो ये कोई भी नंबर है, इसका वेरिएबल पावर में है। ओके,
तो ये हो गया a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है log ऑफ दैट नंबर मतलब a। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x इनटू log a। ओके, तो ये हो गया 10 फॉर्मूले, x रेज टू n, log x, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, e रेज टू x एंड a रेज टू x। ओके, आई गेस इतने मेन फॉर्मूले हैं। इसका अलग अलग फॉर्म में होता है, लाइक अगर रूट एक्स लोगे तो n क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा 1/2। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप रूट एक्स का निकाल सकते हो। सेम आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको 1/x का चाहिए, 1/x रहेगा तो n क्या हो जाएगा, 1/x को हम लोग लिख सकते हैं 1/x कैन बी रिटन एज x इज टू -1, तो n का वैल्यू हो जाएगा -1। ओके, और n का वैल्यू अगर -1 है तो फिर सेम अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ओके, अब एक और मैंने लिखना भूल गई हूँ, दैट इज वेरी बेसिक, लास्ट वीडियो बताया था मैंने। स्टिल डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज 0। ओके, k is constant। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम लोग लिमिट डेरिवेटिव के लिमिट डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, बट ये हम लोग एग्जाम में कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो बार बार डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको बाहर रखते हैं। ओके, तो ये आपको ये सारे फॉर्मूले बाहर रखने हैं। अब मैं आपको वो चार रूल बताती हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले। ओके, तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि माइनस साइन कैसे आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मतलब कैसे आता है वो तो आपको फॉर्मूले से मिल जाएगा, बट आप बाहर कैसे रख सकते हैं कि किस में माइनस साइन आएगा और किस में नहीं आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है, जब किसी c वाले फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है तो उसके आंसर में माइनस आने वाला है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x is minus cosec x dot cot x। तो जब भी आप c वाले किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो आपको आंसर माइनस में मिलता है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि बेसिकली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि साइन का आंसर माइनस cos x होता है, cos x होता है कि cos x होता है, तो इससे ही कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके डेरिवेटिव में आपको माइनस आएगा और किसके नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। सपोज आपके पास दो फंक्शन है, ऑफकोर्स आप अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो एटलीस्ट आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए। तो मैंने दो फंक्शन कंसिडर किए हैं, एक फंक्शन है मेरा u और दूसरा फंक्शन है मेरा v। ठीक है, तो अगर मैं दो फंक्शन का डेरिवेटिव ले रही हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। सपोज मेरा ये पहले मैं एडिशन का बताती हूँ, तो फर्स्ट वन इज एडिशन। ओके, अब एडिशन, अगर मैंने बोला कि मेरा जो फंक्शन है u प्लस v का मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी दैट इज u प्लस v का, इसका टोटल का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव डायरेक्टली अप्लाई करना होता है एक एक फंक्शन पे, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। दिस इज नॉर्मल रूल कि डेरिवेटिव ऑफ एडिशन फंक्शन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। सेकेंड वन इज, अगर सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम अप्लाई होता है, d by dx of u minus v, this will equals to derivative of u minus derivative of v। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन, या यू कैन से प्रोडक्ट। अब
अगर u एंड v जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का नॉर्मल था, बस हम लोग ने ऐसे लिख दिया। ओके, अब इसमें है एक्चुअली फॉर्मूला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना होता है तो इसका डेरिवेटिव आता है, इसका डेरिवेशन भी है बट डेरिवेशन एक्चुअली हमको ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस हमको ये याद रखना होता है कि फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, डिराइव करके नहीं बता रही हूँ। ओके, सो u बाय v का एक्चुअली डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो पहला फंक्शन जो है उसको एज इट इज रख दो u, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dv बाय dx। ओके, इतना समझ गया। प्लस अब जो है सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रख दो v, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u। तो मतलब बेसिकली आपने क्या किया है, जो भी आपका पहला फंक्शन है उसको एज इट इज रखा है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। इसको उल्टा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बीच में साइन एडिशन का आता है, तो आप उल्टा लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट इज डिवीजन। अब डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन वाले फंक्शन का कैसे निकालते हैं? दैट इज u बाय v। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें बिकॉज इसमें माइनस साइन आता है, जैसे प्लस में हमने ये किया है, तो इसमें आप उल्टा लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बीच में जो साइन है दैट इज प्लस। बट जो नेक्स्ट है दैट इज डिवीजन वाले में आपको बीच में जो साइन आता है वो माइनस आता है, तो अगर उसमें आप उल्टा करोगे तो फर्क पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या करना है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखो दैट इज v, ऊपर वाले का डेरिवेटिव du बाय dx। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीच में साइन नेगेटिव आता है तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओके, सो माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला दैट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, एंड डिनोमिनेटर में आएगा जो डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन था उसका स्क्वायर, सो v स्क्वायर। ओके, तो ये याद रखना है कि इसमें आप उल्टा नहीं लिख सकते बिकॉज बीच में नेगेटिव साइन है, अगर प्लस वाला साइन होता तो हम लोग उल्टा लिख सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको याद ही रखना है क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर वो लोग पहले u डेरिवेटिव ऑफ v निकाल लेते हैं एंड देन ये वाला निकालते हैं, तो उनका आंसर रॉन्ग आता है बिकॉज माइनस साइन है बीच में, तो आंसर नेगेटिव आता है जो गलत होता है। ओके, तो ये थे चारों। एडिशन का करोगे तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेम सब्ट्रैक्शन में भी, एंड मल्टीप्लिकेशन का एज अ फॉर्मूला यू कैन बैट इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब यू कैन कंसिडर, इसमें वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, तो यू कैन कंसिडर कि एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रख के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे। ओके, एंड डिवीजन में स्ट्रिक्टली आपको याद ही रखना है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम लोग को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपको याद ही रखना है। ओके, ये डिवीजन रूल्स थे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें ऑलमोस्ट एडिशन वाला एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तीनों कवर हो जाएंगे। अगर आपको प्लस वाला आ जाएगा तो माइनस वाला भी आ ही जाएगा बिकॉज दोनों सेम है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरा एग्जांपल है, सपोज मैंने ले लिया x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये याद रखना है आपको, प्लस लॉग x अपॉन e रेज टू x।
अब आपको ये फंक्शन दिया है तो आपको इसके लिए स्ट्रिक्टली वो जो मैंने फॉर्मूले के डेरिवेटिव निकाले थे वो आपको याद होने चाहिए। ऊपर से आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल भी याद होने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन है एंड ये डिवीजन है। ओके, तो ये दोनों रूल मुझे पता होना चाहिए। तो मैं पहले u एंड v डिफाइन करूंगी, बट u एंड v डिफाइन करूंगी तो आई गेस आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज दो u एंड v डिफाइन करना पड़ेगा इसके लिए मुझे फिर। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या था कि पहला फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, या फिर दूसरा फंक्शन कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव। ओके, तो मैं पहला फंक्शन कांस्टेंट रख रही हूँ, दैट इज x, दूसरे का डेरिवेटिव, सो d by dx ऑफ log x। ओके, प्लस ये वाला प्लस नहीं है, इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी वाला, वो वाला प्लस है ये। ओके, तो अब सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया तो हम लोग सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। ओके, अब आता है मेरा बड़ा वाला प्लस, ये बड़ा वाला प्लस इज दिस। ओके, अब इसमें मैंने स्ट्रिक्टली याद रखने बोला था कि पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो e raised to x कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विल बी d by dx ऑफ log x। अब बीच में साइन माइनस, ओके, एंड यहां पर आएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड न्यूमरेटर एज इट इज, सो log x and derivative of e raised to x अपॉन में मैंने बोला था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो यू विल गेट e raised to x का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको याद होना चाहिए x तो एज इट इज आ जाएगा, बट डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, so 1 by x, right, plus log x as it is, डेरिवेटिव ऑफ x, x का मतलब पावर क्या होगा, 1 होगा। अब पावर 1 है तो अगर मैंने इसको फॉर्मूले में रखा x is to n वाला और उसका डेरिवेटिव निकाला तो आई विल गेट n into x is to n minus 1 होता है, राइट, तो आई विल गेट 1 x raised to 1 minus 1 that is 0, so anything raised to 0 is 1, तो आंसर आएगा 1 log x into 1, राइट। अब ये बड़ा वाला प्लस दिस वन एंड दिस साइड का सॉल्व करेंगे हम लोग, e raised to x as it is, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज यहाँ पर भी निकाला हमने 1 by x, एंड नेक्स्ट इज log x as it is, बीच में माइनस साइन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, log x derivative of e raised to x, derivative of e raised to x is e raised to x only, so e raised to x, and denominator में e raised to x का स्क्वायर। अब ये पावर्स आपने पढ़े होंगे तो आपको आता रहेगा कि e raised to या फिर कोई भी नंबर का raised to अगर तुमको दिया है 2 और इसका raised to 2 दिया है तो you will write it as a 2 into 2, right? सो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, तो दिस विल बिकम 2x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, x है, डिनोमिनेटर में भी x है, x x कैंसल, सो दिस विल बिकम 1 प्लस log x into 1 is log x, log x प्लस यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं लग रहा है, बट यू कैन टेक आउट e raised to x आउटसाइड, राइट, तो मैंने e raised to x बाहर ले लिया दोनों फंक्शन में से, तो मेरे पास फंक्शन क्या बचा 1 by x माइनस log x
अपॉन ई रेज टू 2x, राइट। अब आई गेस मुझे रफ करना पड़ेगा, बट वी कैन कंटिन्यू, लेट्स सी। तो ये तो एकदम ही सॉल्व हो गया, इसमें और कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, तो वो करते हैं हम। तो आ जाएगा 1 प्लस log x एज इट इज प्लस e रेज टू x, 1 बाय x माइनस log x अपॉन e रेज टू 2x का स्क्वायर था ना, तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज टू x इंटू e रेज टू x, राइट। अब देखिए, इतना फंक्शन बस आपको देखना है, इतना तो सेम है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये देखिए e रेज टू x इसको मल्टीप्लीकेशन में है एंड नीचे 2 e रेज टू x है। जब कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होता है तभी कैंसिलेशन होता है। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि ऐसे एडिशन रहेंगे वो कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर मैंने ऐसे ही रखा होता इस फॉर्मूले को तो मैं ये कैंसिल आउट नहीं कर सकती थी इससे। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि बीच में साइन क्या है, माइनस है, इसके साथ है मल्टीप्लीकेशन, बट डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर है, राइट। तो आप कोई एक ई रेज़ टू एक्स कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या किया, कॉमन लिया एंड देन ये इनटू ये टोटल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है तो आई कैन कैंसिल इट आउट। ये आपको याद ही रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिलेशन नहीं होता है डिनोमिनेटर के साथ, ओके। तो ये ई रेज़ टू एक्स कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस log x प्लस 1 बाय x माइनस log x अपॉन ई रेज़ टू एक्स। एक ई रेज़ टू एक्स कैंसिल हुआ है, एक तो बचा है, राइट। ये फाइनल आंसर हो सकता है या फिर यू कैन मल्टीप्लाई दिस यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें मैंने क्या क्या यूज किया, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डिवीजन, और दो फंक्शन का एडिशन है तो एडिशन रूल भी आ गया। तो मतलब मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन तीनों बता दिया, ओके। तो आपको ये तीनों चारों रूल एक्चुअली याद रखने हैं। सब्ट्रैक्शन आएगा तो बस बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। एंड साइंस का ध्यान रखना है, एंड कैंसिलेशन कहाँ पर कर रहे हैं, एंड कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये याद रखना है। इसलिए मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया कि कौन से क्या किसका डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, तब आप सम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।